नमस्कार, डीबी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में आयकर विभाग के छापे। रायपुर, कोरबा, बिलासपुर और भिलाई में कई टीमों ने की कार्रवाई। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ का बड़ा ऐलान, राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे बेमियादी हड़ताल। भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज, मंत्री रविंद्र चौबे ने भी किया इशारा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कई शहरों में आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इनमें कई कारोबारी शामिल हैं जिनका अरबों का व्यवसाय है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी आयकर की टीमें पहुंची हुई हैं। छापे की पहली खबर कोरबा से आई है, जहां कारोबारी भगवान दास अग्रवाल के संस्थानों में आईटी का छापा पड़ा। भगवान दास के प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ सेल्स में सैमसंग मोबाइल के अलावा अनेक ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं की एजेंसी है। इसके अलावा कोरबा में ज्वेलर्स अनूप चंद, त्रिलोक चंद का कारोबार और हीरो की दोपहिया गाड़ियों की एजेंसी भी इन्हीं की है। कोरबा शहर के बड़े कारोबारियों में शुमार भगवान दास अग्रवाल के निवास पर सुबह लगभग 5 बजे आईटी की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची। इस बीच पता चला कि भगवान दास के अग्रसेन भवन के पास स्थित उनके भाई राजकुमार अग्रवाल के यहां भी आईटी की टीम ने छापा मारा है। राजकुमार अग्रवाल की फर्म एससीसी का कोयले का बड़ा कारोबार है। आईटी की अनेक टीमों ने राजधानी में अलग अलग स्थानों पर भी छापेमारी की है। इनमें चौबे कॉलोनी स्थित रवि सिंघल के मकान में रेड पड़ी है। रवि सिंघल रायगढ़ में संचालित स्काई एलॉयस के मालिक बताए जा रहे हैं। उधर वालफोर्ट सिटी में प्रदीप अग्रवाल के यहां आईटी की कार्रवाई चल रही है। वहीं शंकर नगर स्थित ओम श्री अपार्टमेंट में भी छापा पड़ा है। सुमित कोल फीडर्स में भी छापे की खबर है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छापों में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की आयकर विभाग की टीमें 7 अधिकारियों के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई कर रही हैं। रायपुर और कोरबा के अलावा बिलासपुर, रायगढ़ तथा भिलाई में भी छापे की कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान संघ ने बड़ा ऐलान किया है। संघ ने 3 जनवरी से नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। किसान संघ का कहना है कि वे पुनर्वास नीति का पालन नहीं होने से नाराज हैं। प्रभावितों को राशि भूखंड देने का वादा कांग्रेस सरकार के 3 साल होने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। किसान संघ का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की जमीन गांव को आपसी सहमति से भू अर्जन कर नवा रायपुर के रूप में तब्दील किया था। उसके बाद से किसानों को जमीन के बदले जमीन या मुआवजा देने की बात कही गई थी, मगर किसानों को अब तक पूरी मुआवजा राशि या उन्हें जमीन के बदले जमीन अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं किसान नेता का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार बनने से पहले किसानों के आंदोलन प्रदर्शन में शामिल होकर साथ देने और इनकी मांगों को जायज बताकर पूरा करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्हें मिलने के लिए समय तक नहीं दिया जा रहा है। अपने मुद्दों को लेकर आगामी 3 जनवरी को किसान आंदोलन शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान भाजपा कांग्रेस के नेताओं को नवा रायपुर में प्रवेश नहीं देने की भी चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में कई मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। इसे लेकर मंत्रियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने संकेत देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्रिमंडल फेरबदल के मामले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि हाईकमान की अनुमति मिलेगी तो मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हाईकमान के चर्चा के बाद ही इसमें कुछ फैसला होगा। ऐसा हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास कल से है। जाते हुए पत्रकारों से चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा है कि हाई कमांड की अनुमति मिलेगी तो वो मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हाई कमांड के चर्चा के बाद ही इसमें कुछ फैसला होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सरकार, संगठन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव के रणनीतिक मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री से बात की। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को सरकार के कामकाज की जानकारी दी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री को धान संकट पर मिलने का मौका आज तक नहीं दिया।
यही वजह है कि दिल्ली में आयोजित खाद्य मंत्रियों की राष्ट्रीय बैठक में ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये मुद्दा उठा दिया। खाद्य मंत्री अमरजीत ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बारदाने की पर्याप्त आपूर्ति और केंद्रीय पूल में उसना चावल लेने का आग्रह किया है। अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को बताया कि इस साल धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने 2,14,000 गठान जूट बारदाना देने की सहमति दी है। अभी तक मात्र 1,31,000 गठान बारदाने की ही आपूर्ति की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर नगर निगम में जोन 10 के अध्यक्ष कांग्रेस पार्षद आकाशदीप शर्मा ने अपने ही जोन कार्यालय में बवाल कर दिया। जोन कमिश्नर के साथ उनकी तीखी बहस हुई। बता दें कि जोन 10 के कमिश्नर ने पार्षद आकाशदीप के इलाके में बस्ती के मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। आकाशदीप ने बताया कि कमिश्नर ने 300 मकान में रहने वाले परिवारों को निगम के कर्मचारियों के जरिए नोटिस भेजकर उनके मकान के दस्तावेज मांगे हैं। आकाशदीप के मुताबिक वे इस जोन के अध्यक्ष हैं। ऐसे किसी नोटिस के बारे में कमिश्नर ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। जब वार्ड के कुछ लोगों के साथ दफ्तर में जाकर पार्षद ने हंगामा किया, तब भी कमिश्नर दिनेश कोसरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।